ক্লাস 8 হিন্দি ছেলেদের জন্য হিন্দি টেক্সট বুক রাজভাষा पाठमाला থেকে পেজ নম্বর 63 लेसन 17 99 का चक्कर এটা আজকে আমি পড়াবো। এই পেজ নম্বর 63 তে পুরো পড়ানো হয়ে গেছে লাস্ট ক্লাসে, তাতেও আমি लास्ट लाइन এই পাতার लास्ट लाइन থেকে ধরে পড়াচ্ছি। एक दिन उनकी कोठी पर एक साधु आए। उनकी माने सेठ जी के। सेठ जी ने तारपरे पता चले साधु की बड़ी सेवा की। उसके बाद उन्होंने साधु से पूछा, महाराज आपके चरणों के आशीर्वाद से भगवान ने हमें बहुत कुछ दिए हैं, फिर भी न जाने क्यों मेरा चित्त माने मन हमेशा व्याकुल रहता है, अशांत रहता है, बेचैन रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मुझसे सुखी मेरा वह पड़ोसी है जो जन्म का कंगाल है। समझ में नहीं आता वह कैसे ऐसा निश्चिंत रहता है। 99 का चक्कर है लास्ट क्लास में पढ़ी रही थी। कोई फर्स्ट पता लास्ट लाइन থেকে পড়াচ্ছি আজকে। एक दिन सेठ जी के घर में एक महात्मा है, सन्यासी आए, साधु आए। साधु की सेठ जी ने खूब स्वागत सत्कार किया, सेवा की। उसके बाद उनसे कहा सेठ जी ने, भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, धन संपत्ति दौलत सब कुछ है मेरे पास, मान सम्मान सब है, फिर भी मेरा मन न जाने क्यों हमेशा व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, विक्षिप्त रहता है और अशांत रहता है। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मुझसे सुखी मेरा वह पड़ोसी है जो मजदूर है, जन्म से ही कंगाल है, भिखारी है, उसके पास रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वह इस प्रकार से निश्चिंत होकर कैसे रहता है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। यह सेठ जी साधु से, सन्यासी से पूछते हैं। कॉर्पोरेशन जा साधु क्या उत्तर दे रहा है सेठ जी को। साधु ने कहा, सेठ वह कंगाल नहीं मन का धनी है। वह कंगाल नहीं है, वह भिखारी नहीं है, बल्कि मन से बहुत धनी है, इसीलिए सुखी है। तुम्हारा मन पैसे की तृष्णा से व्याकुल है। साधु सेठ जी से कहते हैं कि तुम्हारा मन जो हमेशा अशांत बना रहता है, उसके पीछे पैसे की तृष्णा है, पैसे का लोभ है, जिस कारण तुम्हारा मन हमेशा व्याकुल रहता है। उसके पास पूंजी नहीं है। वह जो किसान है, जो जन्म से कंगाल है, उसके पास पूंजी नहीं है, कुछ भी जमा पूंजी नहीं है, इसलिए वह उसे बढ़ाने या उसकी रक्षा की चिंता से मुक्त है। क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, जिस कारण उसके मन में उस पैसे को बढ़ाने का या उसकी रक्षा करने के लिए चिंतित रहने का कोई कारण है। कमा खाकर मौज से रहता है। दिन भर में जो कुछ भी कमाता है, जो भी उसे प्राप्त होता है, उससे वह खा पी कर अपना भरण पोषण करता है। उसके पास कुछ भी बचत नहीं है, जिस कारण वह सुखी है। अब सेठ जी कहते हैं, आपकी बात बड़ी गूढ़ है। साधु से, हे महात्मा आप जो कह रहे हैं आपके बातों में बड़ा रहस्य है। धन तो चिंता चोट का मलहम है। सेठ जी साधु कहते हैं कि धन जिसके पास नहीं है वह चिंता के कारण ही मर जाएगा, और जिसके पास धन है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि वह चिंता रूपी चोट के ऊपर मलहम का काम करता है।
दवा का काम करता है, औषध का काम करता है। आप कहते हैं कि धन होने से चिंता बढ़ती है। सेठ जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे पास धन है तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मैं उस चिंता को अपने धन से दूर कर लूंगा। जबकि आप कह रहे हैं कि धन होने से चिंता बढ़ती है, यह तो उल्टी बात है। आपकी यह बात, आपका यह रहस्य मेरे समझ में नहीं आता, यह बात समझ में नहीं आती। साधु कहते हैं ठीक कहते हो, गूढ़ बात मूढ़ की समझ में नहीं आती। साधु सेठ जी से कहते हैं जो गूढ़ बात है, जिस बात में रहस्य है, वह मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख की समझ में नहीं आएगी। धन सुखदायक तब होता है जब मन बस में रहे। साधु सेठ जी से कहते हैं कि धन का सुख व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है, मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब वह अपने मन को अपने बस में करके रखे। यदि मन पर बस नहीं है तो वह धन सुखदायक नहीं होता, वह सुख नहीं प्रदान करता। मन जब धन में फंस जाता है तब वह निर्बल हो जाता है। जब मन के ऊपर धन का प्रभाव पड़ने लगता है तब वह निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तुम्हारे पड़ोसी को भी अनावश्यक धन मिल जाए तो उसका सुख भी एक ही दिन में गायब हो जाएगा। साधु सेठ जी से कहते हैं कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वह जो असुखी दिखाई दे रहा है, जो कंगाल है, यदि उसे भी अकारण कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए तो उसका सुख भी एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि तब उसके मन में भी धन के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाएगा और वह उस धन को बचाने और उसे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल होगा। जैसे अधिक बरसात से खेत का बीज सड़ जाता है। साधु सेठ जी को कहते हैं कि जिस प्रकार अधिक बरसात होने में खेत में डाला हुआ बीज पानी के कारण सड़कर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अधिक धन प्राप्त हो जाने से मनुष्य का सुख शांति समाप्त हो जाती है और उसका मन हमेशा अशांत रहता है। एरपॉर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासे नेक्स्ट 7 থেকে পড়াবো।